सो फाइनली जिस बाइक का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि आएगी नहीं आएगी भाई, फाइनली उस बाइक का ट्रेडमार्क रजिस्टर करा जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस की तरफ से आने वाली टेंजेंट 450 आरआर। अब इस बाइक को जब हम लोगों को शोकेस किया था तो इसका नाम जो है वो टेंजेंट बताया गया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बाइक को लॉन्च किया जाएगा तो कुछ अपाचे के नाम पे ही सीरीज रखी जाएगी, ताकि लोग भी जो हो अच्छे से जान सके, बिकॉज टेंजेंट जो हो थोड़ा एक नया नाम हो जाएगा एंड अपाचे जो है इतने टाइम से चला आ रहा है, तो वो सभी चीजें हैं। अब ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या चीजें रजिस्टर हुई हैं, कौन सी डेट को रजिस्टर हुई है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली है, कैसी चीजें रहने वाली है, आज की वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो भाई यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जो ट्रेडमार्क रजिस्टर है ना, आज से लगभग 4 महीने पहले ही जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका था, बट लीक जो है अभी हम लोगों के सामने आया है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सो भाई इस चीज से तो कंफर्म है कि हाँ टीवीएस जो अपनी न्यू बाइक लेकर के आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो जिन लोगों को फेक लग रहा था भाई, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, आप लोग अपने हिसाब से देख लो। बाकी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं। अब अगर इस बाइक के सबसे पहली चीज के बारे में मैं बात करूँ ना भाई, वो रहने वाले हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन। लिटरली बता रहा हूँ, अगर देखो वैसे तो ऑब्वियसली भाई आपको भी पता है कि ये बाइक जो वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ऐसी तो आने से रही, मतलब ऑलमोस्ट सुपर बाइक लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है S1000 आरआर को टक्कर दे देगी। तो वो एक चीज है। बट हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये रोड लीगल बाइक अभी नहीं है जो हमारे सामने टेंजेंट जो मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना तो सीट है, ना ही आप लोगों को जो हो टेल लाइट देखने को मिल रही है, ना इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सारी चीजें जो हो कंपनी को जरूरी है कि जब वो अपनी बाइक लेकर के आएंगे इंडियन मार्केट यानी ऑन रोड जब सेल आउट करेंगे, तो वो सारी चीजें जो हो ऑफर करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर लुक वाइज ये बाइक ऑलमोस्ट इसी की तरह रहे ना, मैं कह रहा हूँ 80% भी अगर इसकी तरह रहती है ना, लिटरली ये बहुत ही ज्यादा किलिंग मशीन रहने वाली है। फिर तो क्या आपके एप्रिलिया RS457, आप लोग जो RC500cc में आ रही है, वो सारी की सारी को जो है ना भाई इजीली जो है ये किल कर देगी। बहुत ही ज्यादा सुपर जो है वो डिजाइन मिलता है यहाँ पर। सबसे पहली चीज, अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे पड़े हो कि एकदम सेम टू सेम ऐसी लुक आएगी, सो भाई 80% मान के चलो कि हाँ ऐसा लुक जो है वो हो सकता है, बट आप लोग 100% मान के चलो कि एकदम ऐसी ही बाइक मिलेगी। सो वो चीज जो हो काफी हद तक कम पॉसिबल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो टेंजेंट हम लोगों को शोकेस करी गई थी उसके अंदर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो डुअल डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्रैक टाइप जो हो टायर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो हो आप लोगों को बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलने वाली। सो वो एक चीज जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो BMW वाला ही इंजन यूज करने वाली है, एंड उसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस भी हम लोगों के पास में है। कहने को तो 450cc है, बट वो 420cc का जो हो इंजन रहने वाला है। पैरेलल ट्विन इंजन, लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट जो है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बाइक में मिलेगी। 48 bhp का पावर जो है बाइक जनरेट करती है एंड 43 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब देखना ये होगा कि क्या टीवीएस जो है इसको ट्यूनिंग अलग देता है, कम पावर देता है, ज्यादा देता है। देखो पावर तो इसके आसपास में रहेगा, बट डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा कंपनीज करती हैं कि थोड़ा सा पावर जो है ज्यादा करती है, थोड़ा सा कम करती है। सो वो सभी चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। बट फिलहाल आप एक्सपेक्ट करके चलना कि हाँ 48 bhp एंड 43 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो भाई ये चीज जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, जो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इमेजेस पे नजर डालू ना, जो पेटेंट इमेजेस हम लोगों को सामने देखने को मिल रही है, सो भाई इस बाइक से ना बिल्कुल भी कंफर्ट की उम्मीद मत करना। मतलब ये ना एक तरीके से ट्रैक वेपन जैसे कहते हैं ना, एक मतलब आप लोग मिड सेगमेंट में अगर आप लोग देख रहे हो 500cc के आसपास में, सो मुझे लगता है कि एक ट्रैक वेपन से कम नहीं रहने वाली। इतना ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर है कि भाई आपकी भी हालत जो है खराब हो जाएगी। फ्रंट के अंदर आप लोगों को जो है डुअल जो है स्प्लिट हेडलाइट्स देखने को मिलती है, एंड ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। बड़ा सा आपको वाइजर देखने को मिल जाता है, सो ये काफी बढ़िया चीज है। फ्यूल टैंक अगर आप देखो तो काफी ऊपर की तरफ जो है निकला हुआ है, सो वो एक चीज जो है इस बाइक के अंदर रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो कि यार एग्जॉस्ट तो दिख ही नहीं रहा, तो इसके अंदर ना एग्जॉस्ट जो है वो अंडर सीट है, बट आने वाली जो बाइक रहेगी उसका एग्जॉस्ट जो है वो अंडर बैली रहेगा या अलग से एग्जॉस्ट रहेगा। वो तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई कैसी चीजें रहने वाली है, कैसी नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आखिर फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। सो भाई ये ना एक सबसे ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द लाइन बाइक जो कि टीवीएस की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। सो मुझे लगता नहीं है कि इस बाइक के अंदर कोई भी कमी जो है वो टीवीएस छोड़ने वाला है। ऑलमोस्ट भर भर के आपको फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज, इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर जो हो विंगलेट्स देखने को मिलेंगे, जैसा अपाचे 310 आरआर के अंदर आपको लिफ्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, व्हीली कंट्रोल देखने को मिलता है। ये सभी चीजें आपको बाइक में मिलने वाली है। ड्रैग कंट्रोल हो गया, स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर जो कि बायो डायरेक्शनल रहने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, TFT डिस्प्ले, टेल लाइट देखोगे, इंडिकेटर देखोगे, तो ये सभी चीजें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। सो भाई ये जो है बाइक ना काफी कमाल की रहने वाली है। अब आते हैं इसके टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग
सिस्टम के बारे में। सो देखो सबसे पहली चीज, अगर आप इसकी ब्रेकिंग मतलब जैसे फ्रंट में आपको डुअल डिस्क देखने को मिल रहा है, सो मुझे लगता है काफी रेयर चांस ऐसा रहने वाला है कि आपको डुअल डिस्क देखने को मिले। मोस्टली यही चांसेस है कि आपको सिंगल डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर डुअल डिस्क दे दिया ना भाई, लिटरली ये बाइक ना एकदम अमेजिंग होने वाली है। बट मुझे लगता नहीं है, मतलब मान के चलो 10% ऐसा हो सकता है कि आपको डुअल डिस्क जो है फ्रंट के अंदर देखने को मिले। मोस्टली सिंगल डिस्क ब्रेक ही जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि 320 mm का जो है फ्रंट में डिस्क होने वाला है। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सिंगल डिस्क ही मिलता है। सो वो लगभग 230 mm या फिर 240 mm के आसपास में जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पहली चीज है जो मैंने आपको क्लियर कर दी। सेकंडली चीज, अगर आप लोग यहाँ पर टायर्स में नोटिस कर पा रहे हो तो आप देखो यहाँ पर तो पूरी तरीके से ट्रैक टायर्स लगाए गए हैं। मतलब देखने में पता चल रहा है कि फ्रंट में 120 सेक्शन का टायर है एंड रियर में इजीली जो है वो 170 180 के आसपास का टायर जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली कंपनी नहीं देने वाली, बिकॉज भाई माइलेज भी जो है वो देखनी पड़ेगी। वैसे तो जब आप इतनी हायर सीसी की बाइक लोगे तो माइलेज आप लोगों के लिए मैटर नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरे को मालूम है। बट हाँ, ये है कि भाई थोड़ा बहुत एवरेज जो हो बाइक निकाल करके दे दे। सो इस बाइक के अंदर मे भी ऐसा हो सकता है कि टायर जो हो थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को देखने को मिले। 120 सेक्शन का फ्रंट में टायर एंड 160 सेक्शन का जो हो रियर टायर, यानी 120 70 70 इंचेस आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे, 160 70 70 इंचेस के जो हो रियर टायर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर चीजें जो हो थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि टायर सेक्शन जो हो थोड़ा सा छोटा भी रखा जाए। बट जिस हिसाब से बाइक का एग्रेशन है, जिस हिसाब से पावर परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि भाई इतना बड़ा टायर जो हो आप लोगों को मिल सकता है इस बाइक में। बिकॉज 110 एंड 150 तो ऑलरेडी जो हो अपाचे के अंदर देते हैं एंड इसके अंदर भी वही टायर्स देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी कंप्लेन रहेगी, बिकॉज उसके कंपैरिजन में इसका पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। सो भाई अच्छी ग्रिप जो हो ऑब्वियसली चाहिए, ताकि आपकी बाइक की जो स्टॉपिंग पावर है वो भी थोड़ी सी अच्छी हो सके। ब्रेकिंग का अच्छा होना तो जरूरी है, बट टायर्स का भी अच्छा होना जो हो वहां पर जरूरी है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो वो आपके आंखों के सामने है एंड आपको बहुत इजीली तरीके से इसका आंसर पता है कि इस बाइक में कौन सा सस्पेंशन सेटअप आएंगे। फ्रंट के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो ये एक चीज रहने वाली है। जब मैंने काफी टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी, जब बिल्कुल ये आइकमा के अंदर शोकेस किया था, तो काफी लोग बोल रहे थे भाई ब्रेम्बो की ब्रेकिंग है। तो भाई इतनी सारी चीजें आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगी भाई, प्राइसिंग देख रहे हो अगला कहां से कहां पहुंच जाएगी, तो वो एक चीज रहने वाली है। अब आते हैं भाई प्राइसिंग के बारे में, बात करते हैं कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है इस बाइक की। तो सबसे पहली चीज की ये बाइक जो है वो इंडिया के अंदर ही डेवलप होगी, ऑब्वियसली टीवीएस कंपनी की है। यहां से जो है एक्सपोर्ट करी जाएगी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए जहां पे भी टीवीएस की जो सेल आउट होती है। सो उस चीज से हम लोगों को बेनिफिट क्या है कि भाई जो इंडिया के अंदर ये बाइक बनेगी ना, तो ऑलमोस्ट जो है ये बाइक काफी ज्यादा चीपर साइड रहेगी। जो एक एक्सपेक्टेड मैं प्राइस लेकर के चल रहा हूँ, कम से कम देखो 5 लाख रुपए तक तो ये बाइक पड़ेगी ही पड़ेगी। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी आपको पैसे पे करने पड़े, बट मिनिमम आप लोग मान करके चलना कि भाई 5 लाख है एंड मैक्सिमम कम से कम 5.5 या 6 लाख रुपए के आसपास में तो आराम से ये बाइक चली जाएगी। अभी देखो 310 जो आती है उनको बेनिफिट है क्योंकि वो 350 सीसी से नीचे है, तो उनकी प्राइसिंग उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। बट ये ऑब्वियसली एक 350 सीसी से काफी ज्यादा ऊपर की बाइक है। यहाँ पर जो आप लोगों को टैक्सेस हैं वो ज्यादा पे करने पड़ेंगे, जिससे प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने BMW की जो 450 RR आने वाली है उसको हम लोगों ने स्पाई होते हुए देख लिया है। अभी इसकी स्पाई शॉट्स उतनी ज्यादा निकल करके नहीं आई है। सो मेरे हिसाब से 2026 जो है वो काफी मुश्किल टाइम रहने वाला है कि ये बाइक आए। मतलब अगर आ गई बाय चांस तो बिल्कुल ही एंड तक देखने को मिल जाए, वरना आपको 2027 से पहले ये बाइक बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाली इंडियन मार्केट के अंदर। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो भाई कंपटीशन को तो लिटरली बता रहा हूँ किल करने वाली है। हाँ, एक बार को हो सकता है जो BMW 450 RR है वो इसको थोड़ा सा लुक्स एंड डिजाइन में टक्कर दे दे। बाकी RC 490 हो गई, Aprilia RS 457 हो गई, R3 हो गई, ये सब तो मेरे हिसाब से जो अगर लुक्स ऐसे आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको फाइनली पता चल गया होगा कि हाँ TVS जो है बाइक को लेकर के आ रहा है। काफी लोगों को लग रहा था फेक वीडियो बना रहा हो, तो भाई मैं उसके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकता। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो।